तो आज हम चलते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट ब का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ब का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को उसी संख्या से यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए, उसी संख्या से गुणा किया जाए तथा गुणनफल 256 हो तो वह संख्या क्या है? 256 हो तो वह संख्या क्या है? देख, ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तथा गुणनफल 256 हो तो वह संख्या क्या है? देखो, वह संख्या क्या है? अब देखो, सबसे पहले किसी संख्या को कहा है, किसी संख्या को उसी संख्या से ये देखो सॉल्यूशन, किसी संख्या गुणा वही संख्या किसी संख्या को गुणा उसी संख्या तो गुणनफल किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल 256 मिलता है। गुणनफल कितना प्राप्त होता है? 256। इसी समीकरण रूप में लिखने का। अब इसको किस रूप में लिखेंगे? समीकरण रूप में। किसी संख्या माना वह संख्या क्या है? x। उसी संख्या मतलब x को x से गुणा करने पर हमको गुणनफल हो गया 256। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको करेंगे, देखो x गुणा x किया तो x स्क्वायर होगा। अब कैसे हुआ? क्योंकि x पे घात 1 गुणा इस x पे घात 1, गुणा करने पर घात क्या होती है? जुड़ जाती है। जुड़ जाती है। तो ये हो गया x 1 + 1 बराबर x स्क्वायर। ये गुणा करने पर इस प्रकार x स्क्वायर है बराबर 256। अब जब दोनों और वर्गमूल लेने पर अब दोनों और वर्गमूल लेंगे, ये हो गया x, ठीक है, ये तो क्या हो गया x और ये हो गया √256। अब इसका वो करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 256 किसका है? 16 का। 256 किसका है? 16। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 16। तो वह संख्या क्या है? 16। 16 गुणा 16 करेंगे तो 256 हमको प्राप्त हो जाएगा। अब देखो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास 4 + 4 -15 का 17/4 का मान है। 17/4 का मान
17/4 का मान है। देखो अब हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। क्या करते हैं? देखो सबसे पहले 4 + 4 - 15 का मतलब गुणा, का मतलब गुणा 1/4 - 17/4। ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने लिख दिया 4 + 4 - 15 गुणा 1 किया तो 15/4 - 17/4। अब देखो 4 और इनका जोड़ करेंगे, जोड़ कर लो 4 × 4 8। इनका एलसीएम लेंगे, 4 का एलसीएम लेंगे। नीचे नीचे हर समान है, मतलब डिनोमिनेटर इक्वल है। डिनोमिनेटर क्या है? इक्वल। 4 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो गया 8 आ गया। अब ऊपर आ गया, सॉरी 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 कितना आएगा? हमारे पास एलसीएम आएगा 4। क्या आएगा एलसीएम? 4 -17 तो हमारे पास आ गया 8 - 17 और 15 और 17 को हम क्या करेंगे? तो ये क्योंकि 15 और 17 हमारे पास जोड़े तो हो गए 32। 32 कैसे हुई? क्योंकि 15 भी माइनस का है, 17 भी, तो माइनस संख्या को जोड़ दी तो माइनस भी क्या आ गए? 32। माइनस भी क्या आ गए? 32। अब 8 - 4 का भाग 32 में देंगे तो 8 हो जाएगा। तो उत्तर हमारे पास क्या आ गया? 0। उत्तर हमारे पास क्या आ गया? 0। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 10 पैसे 2 रुपए का 10 पैसे 2 रुपए का 10 पैसे 2 रुपए का कौन सा भाग है? 2 रुपए का कौन सा 10 पैसे 2 रुपए का कौन सा भाग है? 10 पैसे 2 रुपए का कौन सा भाग है? अब देखो 10 पैसे 2 रुपए, ये सॉल्यूशन हमको पता है कि 1 रुपए, हमको ये पता है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे। तो 2 रुपए में हमारे पास हो गए 2 × 100। 2 × 100 बराबर हमारे पास 200 पैसे। 2 रुपए में कितने पैसे? 200 पैसे। 2 रुपए में कितने पैसे? 200 पैसे। तो हम लिखेंगे 10 पैसे 200 पैसे का 10 पैसे 200 पैसे का कितना भाग है? हम लिखेंगे कि 10 पैसे है ना, 10 पैसे 200 पैसे का 10 पैसे 10 पैसे 200 पैसे का 200 पैसे का कितना 10 पैसे 200 पैसे का कितना भाग है? तो क्या करेंगे? 10/200। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 1/20। तो 10 पैसे 200 पैसे का कितना भाग है? 1/20। अर्थात 10 पैसे 2 रुपए का 20वां भाग है। अर्थात 10 पैसे 2 रुपए का 20वां भाग 2 रुपए का 20वां भाग है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? ये कह रहा है 10 और 20 के बीच 10 और 20 के बीच कितनी 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्या है? 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? देखो 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? देखो सॉल्यूशन अब मैं लिखूंगा 10, ठीक है, 11,
12, 13, 14, 15, 16 और 17, 18, 19 और 20। तो ये हमारे पास क्या करा है, 10 और 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। देखो गोला लगाएंगे, एक तो हो गई हमारे पास 11, एक हो गई हमारे पास अभाज्य संख्या के मैं गोला लगा रहा हूँ। एक तो हो गई 11, एक हो गई 13, 13 के बाद में एक हो गई 17, 17 के बाद में एक हो गई हमारे पास 19 और दिख रही है आपको, 11 हो गई, 13 हो गई, 13 के बाद में 17 हो गई, फिर 19 हो गई। यहाँ लिखेंगे आता है 10 और 20 के बीच, 10 और 20 के बीच 4 अभाज्य संख्या हैं। 4 अभाज्य संख्या, 4 अभाज्य संख्या कौन सी है, 11, 13, 17 और 19 है। ये लो, ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7। प्रश्न नंबर 7 है, यदि किसी संख्या को 5 से भाग दे तो, यदि किसी संख्या को, ठीक है, कवर करवा जाए तो तुमने बनवाया